में सुरक्षा देते लोगों को, घर घर को सुरक्षित बनाते, महिलाओं को सुरक्षा देते, जनता केजरीवाल को पूछती ही नहीं। आज मेरी सभा में इतने लोग आए, कोई नहीं आता अगर बीजेपी काम करती थी। आज लोग इसलिए आए कि बीजेपी वालों से किसी ने पूछा, भाई आधी सरकार केजरीवाल की है, दिल्ली में आधी सरकार तुम्हारी है, तुमने 10 साल में क्या काम करा? तो बीजेपी वाले बोले केजरीवाल कमीना के काम रोकोगे, उसको मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने दोगे, उसको स्कूल नहीं बनाने दोगे, इससे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। ये तो सही नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा। गाली देने से बताओ क्या काम चलेगा? जितने गरीब लोग हैं उनके कई सालों से राशन कार्ड नहीं खुले। अब हमने चुनाव के बाद राशन कार्ड खोले जाएंगे, जो राशन कार्ड बनवाना चाहे बनवा सकता है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं आपके लिए। दिल्ली में मेरा सपना था कि हर घर को 24 घंटे टूटी से सीधे साफ पानी आना चाहिए, ना फिल्टर होना चाहिए, ना आरओ होना चाहिए। जैसे 24 घंटे बिजली आती है ना, इन्वर्टर भी नहीं चाहिए, जनरेटर भी नहीं चाहिए, ऐसे 24 घंटे पानी आना चाहिए। उस सपने की शुरुआत हो चुकी है। राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर कॉलोनी के अंदर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो बेहद सफल रहा। पांडव नगर कॉलोनी में अगर कोई रहता हो राजेंद्र नगर में, तो आप वहाँ फोन, ये वाला पांडव नगर नहीं, राजेंद्र नगर में, तो वहाँ फोन करके पूछ लेना, 24 घंटे पानी आता है, चौथी मंजिल पे बिना पंप के चढ़ता है, और सीधे मैं कैमरा के सामने ओक लगा के सीधे पानी पी के आया हूँ, टूटी से बिल्कुल साफ पानी आता है, आरओ की भी जरूरत नहीं है, फिल्टर की भी जरूरत नहीं है। अब अगले 5 साल में जो काम हमने पांडव नगर से शुरू किया है, पूरे दिल्ली के आपके हर घर के अंदर 24 घंटे साफ पानी दे दूंगा मैं। मुझे लगता है ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। अभी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं आता, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ गंदा पानी आता है, वो सब ठीक हो जाएगा। और इस बार अगले 5 साल में ये सारे काम करेंगे, लेकिन मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी है जॉब्स, रोजगार। मेरे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, सारे घर बैठे हैं, बिना काम के घर बैठे हैं, पढ़ लिख के घर बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर गलत संगत में पड़ गए बच्चे तो उनको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आतिशी जी है, मनीष सिसोदिया जी है, संजय सिंह जी है, राघव चड्ढा है, सौरभ भारद्वाज है, सतिंदर जैन है, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में। इन सबको मैंने लगा दिया कि पूरी प्लानिंग करो, दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करनी है आपने, सब बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना है। अब मेरे को कुछ लोग बोले, केजरीवाल जी पैसा कहाँ से आएगा? इतनी सारी स्कीम ऐलान तो कर दी, पैसा कहाँ से आएगा? जब मैं 2014 में चुनाव लड़ रहा था, यहीं पे सभा में कह के गया था, यही सड़क थी, यही मैं कह के गया था, बिजली फ्री कर दूंगा, कर दी ना। ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसा कहाँ से आएगा? करा कि नहीं करा? मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? अब मैंने जितनी योजनाएं बोली हैं सारी करूंगा। बनिए का बेटा हूं, मेरे को हिसाब किताब आता है, चिंता मत करो, चिंता ना करो, बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब आता है। ये टीवी वाले बोले पैसा कहाँ से आएगा, मैंने कहा केजरीवाल जादूगर है, चिंता ना करो, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। अच्छा, मैंने पिछले आधे घंटे से बोल रहा हूं, मैंने आपको बताया 10 साल में मैंने क्या काम करा, मैंने आपको बताया अगले 5 साल क्या काम करूंगा। मैंने किसी को गाली तो नहीं दी, मैंने बीजेपी वालों को गाली तो नहीं दी, मैंने किसी को भला बुरा तो नहीं बोला, काम की बात करी। बीजेपी वालों से किसी ने पूछा, भाई आधी सरकार केजरीवाल की है, दिल्ली में आधी सरकार तुम्हारी है, तुमने 10 साल में क्या काम करा? तो बीजेपी वाले बोले केजरीवाल कमीना है। उनसे पूछा अगले 5 साल में क्या काम करोगे? बीजेपी वाले बोले केजरीवाल राक्षस है। केवल और केवल मेरे को गालियां देते हैं। आज मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ गालियों की जो इन्होंने मेरे को दी है। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है,
100 कमीने मरे थे तब केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। मानते हो कि नहीं मानते? केजरीवाल दिल्ली वालों का बेटा है, केजरीवाल दिल्ली वालों का भाई है, चाहे राक्षस है, चाहे घिनौना है, जैसा भी है अपने घर का है केजरीवाल। मैं आपसे बस एक तरफ दो पार्टियां हैं दिल्ली में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। एक पार्टी 24 घंटे गालियां देती है, दूसरी पार्टी केवल और केवल काम की बात करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गाली देने से दिल्ली की तरक्की होगी? क्या गाली देने से आपका भला होगा? मैं उनसे बार बार बीजेपी वालों से कहता हूं, अपने काम बताओ। तुमने 10 साल में क्या काम किया? दिल्ली को लेकर तुम्हारा क्या विजन है? क्या काम करोगे? तुम्हारी क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास, कोई विजन नहीं है इनके पास, कोई काम नहीं किया इन्होंने 10 साल के अंदर। बेड़ा गर्क कर इनको एक ही काम दिया था, कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का। आज देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है दिल्ली का। खुलेआम गैंगस्टर, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। 11 बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जिन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर रखा है, इलाके बांट रखे हैं उन्होंने दिल्ली के अंदर। नाम नहीं लूंगा मैं, सबको पता है, पुलिस वालों को पता कौन गैंगस्टर काम कर रहे हैं। व्यापारियों को फिरौती आ रही है खुलेआम, 2 करोड़ रुपए पहुंचा दो, 5 करोड़ रुपए पहुंचा दो, नहीं तो परिवार को खत्म कर देंगे। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्या हाल में डेली दिल्ली में 17 बच्चों की किडनैपिंग होती है, 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है। एक ही काम दिया था आपने इनको, पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का, वो भी इन्होंने नहीं करा, बेड़ा गर्क कर दिया। और अभी पूरी दिल्ली पुलिस, जब से चुनाव हुए बीजेपी को लग रहा है हार रहे हैं, वो चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। पूरी दिल्ली पुलिस को चुनाव लड़ाने में लगा दिया, सारा लॉ एंड ऑर्डर से निकाल लिया पुलिस को। कानून व्यवस्था के लिए नहीं है दिल्ली पुलिस। आतिशी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली पुलिस के संरक्षण के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को धमकियां दी जा रही है। ये करोगे तुम और फिर कहोगे वोट दो हमको। कैसे वोट दे तुमको? कुछ काम करके, जैसा मैंने बताया, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुम 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाते, दिल्ली में सुरक्षा देते, लोगों को घर घर को सुरक्षित बनाते, महिलाओं को सुरक्षा देते। जनता केजरीवाल को पूछती ही नहीं। आज मेरी सभा में इतने लोग आए हैं, कोई नहीं आता अगर बीजेपी काम करती थी। आज लोग इसलिए आए हैं क्योंकि लोग बीजेपी से प्रताड़ित है, पीछे बीजेपी से नाराज है। यहाँ पे झुग्गी बस्तियों से भी लोग आए होंगे, उनके लिए मैं कह देता हूँ, आजकल ये बीजेपी वाले झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। इनको बड़ा प्यार उमड़ रहा है, फोटो खिंचवा रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, झुग्गी वालों के साथ खाना खा रहे हैं। जिसकी झुग्गी में जाके सोचते हैं वो झुग्गी बस्ती 3 महीने में तोड़वा देते हैं। बच के रहना। और अगर आपने गलत बटन दबा दिया झुग्गी वालों ने, 1 साल में ये झुग्गी तोड़ देंगे और जमीन किसको दे देंगे? जमीन किसको दे देंगे? अपने दोस्त को। कौन है इनका दोस्त? कौन है इनका दोस्त? जोर से बोलो। जहां झुग्गियां हैं वो अरबों खरबों की जमीन है, इनकी नजर आपकी जमीन